हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों हम 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए उसको लेकर। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले बस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। तो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प अगर आज भी देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर में कारोबार कर रहा था। लग रहा था कि बढ़िया तेज़ी आएगी, बट उसके बाद अचानक से थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है काउंटर के अंदर। इसमें कोई दोहराई नहीं हो। लास्ट अगर पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी बनना चालू हुई थी। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। तो ये जो दोस्तों खबर है वो है लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर। तो याद रखिएगा, हाल ही में हुआ क्या था कि दिल्ली आज हुआ तो ये है कि चीटिंग केस के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे जो है वो बेसिकली आ चुका है। जो प्रोसीडिंग से वो आगे नहीं बढ़ सकती है, और हाल फिलहाल के लिए दोस्तों इसके ऊपर स्टे आ चुका है। तो ये हुआ क्या था दोस्तों, एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी अगेंस्ट हीरो मोटोकॉर्प, और इसके चेयरमैन और ऑफिशियल्स के खिलाफ दोस्तों बिल फॉर्जरी केस के मामले में बेसिकली एक एफआईआर की गई थी। और चीटिंग केस बेसिकली बना था कि थोड़ा सा जो बिल फॉर्जरी है वो बेसिकली की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्स को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। और ये दोस्तों एक चीटिंग केस था जो कंपनी के चेयरमैन और ऑफिशियल्स के ऊपर डाला गया था। बट आज दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर हम कह सकते हैं स्टे जो है वो बेसिकली लगा दी है। हाल ही में दोस्तों जब ये खबर निकल के आई तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिला है। बट हुआ यही है कि हाल फिलहाल में जो ये केस रजिस्टर्ड हुआ था 5 अक्टूबर को ऑन अ कंप्लेंट बाय रूप दर्शन पांडे, जो प्रमोटर है ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, उनके द्वारा इनके ऊपर केस किया गया था। बट अभी हाल फिलहाल के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जो है वो बेसिकली स्टे लगा दिया है। अभी अभी इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों जो एफआईआर है उसके अंदर इस प्रकार की बात की गई है कि चीटिंग की गई है, फोर्जरी की गई है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्स के अंदर यहाँ पर बेसिकली धोखाधड़ी की गई है। और 5.9 करोड़ के वो बेसिकली बिल्स है। और ये दोस्तों जो ऑफेंस है वो हुआ था बिटवीन 2009 एंड 10। ये दोस्तों ब्रेन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कहा गया है। और इसके ऊपर अभी दोस्तों स्टे ऑर्डर बेसिकली पास करवा दिया गया है जब हीरो ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी के लिए जो इनका केस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं होता क्या है। बट ये बात अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए कि आगे चेयरमैन के ऊपर या फिर कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्पेसिफिकली हम ये ज़रूर कह सकते हैं। बाकी अगर हीरो मोटोकॉर्प को देखेंगे तो ज़रूर लास्ट 6 महीनों के अंदर स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहा है। ऑलमोस्ट 26% के रिटर्न है। और पिछले 1 साल के अंदर तो ओवरऑल स्टॉक 21% के आसपास चला है। तो वहाँ स्टॉक चल रहा है, धीरे धीरे करके चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगेन अब कंपनी अपने आप में काफ़ी दमदार है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड करी है। ज़रूर देखिए, एक लेवल्स के बाद स्टॉक चल नहीं पाया, जो एक हाई लगाया था उसके बाद से हम कह सकते हैं काफ़ी सारे बड़े कॉम्पिटिटर्स ने बढ़िया मार्केट शेयर को गेन भी करा है। बट ठीक है, जब भी देखिए कोई ऐसा लीगल केस के अंदर कंपनी फंस जाती है तो वो प्रॉब्लम देती है। बट अच्छी बात यही है कि इस केस को अभी तक फर्दर लेके नहीं जाया जाएगा। बट ये ज़रूर है कि एक तलवार जो है वो बेसिकली लटकती रहेगी। अगर कुछ भी ऐसा सामने से स्टे ऑर्डर के ऊपर हटा दिया गया और वापस से इस केस की हियरिंग चालू होती है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये केस किस तरफ जाता है। बट हाँ, अभी तो अपडेट यही है कि कोई भी केस को आगे नहीं लेके जाया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए स्टे जो है वो बेसिकली पास हो गया है। अगली दोस्तों खबर है ग्रो को लेकर। ग्रो ने जीरोधा को ओवरटेक कर लिया है और अब दोस्तों टॉप ब्रोकरेज बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स। यानी एक्टिव इन्वेस्टर्स के अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ऐप जो यूज़ हो रहा है वो हाल फिलहाल में ग्रो का हो रहा है रेदर देन जीरोधा का। जीरोधा अनडाउटेडली वन ऑफ द वह हम कह सकते हैं भारत के तो अपने आप में सबसे अच्छे स्टार्टअप्स में से एक गिना जाता है, जिसने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी दोस्तों लगातार जीरोधा कमाता रहता है। बट ये बात ज़रूर है कि अब जब बाकी कॉम्पिटिटर्स भी दोस्तों इस मैदान के अंदर काफ़ी एक्टिवली हो रहे हैं तो अब ग्रो ने जीरोधा को पीछे कर दिया है। ग्रो के अंदर अब ऑलमोस्ट 6.63 मिलियन एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वही जीरोधा के अंदर 6.48 मिलियन एक्टिव इन्वेस्टर्स है। सो इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर डेटा शो करता है। बट अगेन याद रखिएगा, ये इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर कोई ग्रोथ को प्ले भी करना है तो ज़रूर जीरोधा और ग्रो दोनों ही बाजार का पार्ट नहीं है। बट अगर एंजल वन को देखा जाए तो एंजल वन काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स भी निकल कर आए हैं, उसको ज़रूर एक दूसरे वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो कंपनी के नंबर्स है। बट ज़रूरी बात क्या है कि जिस तरीके से दोस्तों इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये अनडाउटेडली एक बहुत ही अच्छा साइन है हमारे शेयर बाज़ार के लिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स नए जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे उतने ज़्यादा वॉल्यूम होगी, उतना ज़्यादा हमारा शेयर बाज़ार बड़ा होता जाएगा। और ज़रूर देखिए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत अच्छा साइन है, मैं कहूँगा हेल्दी साइन देखने को मिलता है।
अगला स्टॉक दोस्तों आता है लिंडे इंडिया। अब लिंडे इंडिया के अंदर आज एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। स्टॉक 14.17% से ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया है और कह सकते हैं कि लिंडे इंडिया जो पिछला एक महीने के अंदर कुछ खास नहीं करा था, लेकिन अब 10.37% ऊपर है। एंड पिछले एक साल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 110% से ज़्यादा की रिटर्न, यानी स्टॉक मोर देन डबल से ऊपर अब चलता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के अंदर तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। भली कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, बट जो भी लेवल्स पे आता है उससे और बड़ी तेज़ी हमको दिखाता हुआ नजर आता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आज देखा जाए तो स्टॉक अपने 52 वीक हाइस के काफ़ी करीब हम कह सकते हैं जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट हाँ वो ये कि नहीं हो पाया। 6764 का आज का हाई था और 6790 का इसका 52 वीक हाई है। बट बड़ी बात क्या है कि आज एक दिन में स्टॉक 828 पॉइंट से ज़्यादा चलता हुआ देखने को मिला है। और तेज़ी के पीछे का कोई एग्जैक्ट वजह तो नहीं है, बट कुछ मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है और कुछ मतलब हमने सर्च करा है तो कुछ पता चला है। तो पता दोस्तों कुछ ये चला है कि लिंडे इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंसोलिडेशन और प्रोडक्टिविटी और इन्हांसमेंट जो एक्सपांशन है दोस्तों इनके स्टील सेक्टर के अंदर, उससे डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो सकती है इंडस्ट्रियल गैसेस की। तो इसके कारण दोस्तों जो कंपनी है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ सर्वरल प्रायोरिटीज़ कि किस तरीके से इस पूरे ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेशन अच्छे खासा लिया जाए। और जो पूरा फार्मास्यूटिकल मार्केट है और उसके अंदर जिस तरीके से एक डिमांड सर्ज हो रही है, ये बहुत बढ़िया इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये साफ साफ नजर आया है फ्रॉम केमिकल एंड पेंट इंडस्ट्रीज। उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ ऑल्सो गियरिंग अप टू सर्व रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर्स इन द अपकमिंग डेज। तो बड़ी बात सिंपल सिंपल यही है कि दोस्तों कंपनी बढ़िया कोशिश करती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से अपने आप को ग्रो करेगी इसके ऊपर कंपनी का पूरा फोकस है। और ये जो पूरा बाजार के अंदर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, इसको किस तरीके से कंपनी यूज़ करेगी इसके ऊपर कंपनी का फोकस है। उन्हें साफ साफ कहा है वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज आर वॉल्यूम यूजिंग एप्लीकेशंस दैट लिंडे ऑफर। ये बेसिकली बात बताई जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों कंपनी को साफ साफ उम्मीद है कि जो आने वाला समय है उसके अंदर डिमांड काफ़ी देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियल गैसेस की, और वो अलग अलग सेक्टर से आने वाली है। भली इसमें डिफेंस हो, भली वो पेंट हो, भली वो फार्मास्यूटिकल हो। तो इसके कारण दोस्तों कंपनी जो है वो इस डिमांड को कैटर कर सकती है एंड डेफिनेटली पार्टिसिपेशन दिखा सकती है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। अब जो ग्रोथ देखने को मिलेगी उसके अंदर कंपनी का काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स ऐसी कंपनीज़ को हमेशा अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए, और इनके अंदर यही है कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो एक बस अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक भले कंसोलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खुद नोटिस करेंगे इसका चार्ट तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक ही एक लेवल पे दोस्तों स्टॉक चलता रहा काफ़ी समय तक। पर उसके बाद दोस्तों जो तेज़ी पकड़ी उसमें सबके पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, मतलब 17,000% का रिटर्न है। ज़रूर ये बात अपने आप में सच है कि इतना पेशेंस क्या किसी में है, तो बहुत मुश्किल से पेशेंस ऐसा ले पाते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। याद रखिए अगर आपकी कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का। हो सकता है कि आज नहीं कर रही है, कल नहीं कर रही है, बट डेफिनेटली कुछ समय के अंदर कंपनी जो है वो अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। आई थिंक अब लिंडे इंडिया बिल्कुल चलता मनी दौड़ता हुआ उड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो जस्ट इसके अंदर पेशेंसली बैठे रहिए। अब बात करते हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 के बारे में। तो नेटवर्क 18 आज ऑलमोस्ट 10.94, वही टीवी 18 के अंदर भी काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है और एक दिन के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 11% का चलता हुआ नजर आया। लास्ट एक महीने में 16-17% की तेजी देखने को मिल चुकी है और पिछला एक साल हम कह सकते हैं कि बहुत खास तो नहीं है, बट स्टिल 18.49% की रिटर्न है। एंड स्टॉक आप कह सकते हैं कि अपने 52 वीक हाइस पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए नेटवर्क 18 अनडाउटेडली एक काफ़ी खराब स्टॉक रहा है जिसने कोई खास इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड नहीं करें, बट आई थिंक जिस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हुई है नेटवर्क 18 और टीवी 18 की, आई थिंक ये अपने आप में हो सकता है कि एक चेंज कंपनी के लिए लाता हुआ नजर आए। जो खबर दोस्तों आ रही है उसके हिसाब से यही है कि जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, नेटवर्क 18 है, हैथवे केबल्स है, इनको वर्ल्ड कप वेव का काफ़ी फायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज मीडिया स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली भी। इसमें दोस्तों डीबी कॉप, पीवीआर, आइनॉक्स, डिश टीवी, सन टीवी, इन सब कंपनीज के अंदर भी काफ़ी बढ़िया तेजी थी, 1 से 5% तक ऊपर थे। लेकिन मेनली दोस्तों इन कंपनीज के अंदर मीडिया स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि जो ऑन गोइंग आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एनालिस्ट ये मानते हैं कि जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर क्रिकेट की एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, इसके कारण ये जो 2 महीने का बड़ा इवेंट है इसमें जो मीडिया कंपनीज है इनको काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा, भले वो एडवर्टाइजमेंट से हो, भले वो किसी और तरीके से हो। लेकिन इसके कारण सारी जो निफ्टी मीडिया के इंडेक्स की कंपनीज हैं उनके अंदर तेजी देखने को मिली और इसीलिए दोस्तों सारी कंपनीज आज काफ़ी बढ़िया भी करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जेफरीज मानता है कि जी एंटरटेनमेंट, एचटी मीडिया और डीबी कॉप, ये कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा इस पूरे वर्ल्ड कप से। और लगता है कि यहाँ से
इनका जो एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया इंक्रीज़ हो, इससे इनको फ़ायदा हो। अब देखते होता क्या है। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है HDFC AMC का। आज दोस्तों HDFC AMC के नतीजे निकल कर आए और नतीजे बढ़िया नज़र आए क्योंकि कंपनी की ग्रोथ साफ साफ विजिबल है। फ्रेंड्स, कंपनी की सेल्स के अंदर जो पिछले साल तक करीबन 545 करोड़ की थी, आज 643 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वहीं जो कंपनी का जून तिमाही में सेल था वो 575 करोड़ का था, वो यहाँ से बढ़ के 643 करोड़ का हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ दिखाता है YOY टर्म्स के अंदर। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिला है ज़रूर। 364 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 438 करोड़ का हो चुका है, 20% का बढ़ा था। लेकिन क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, 478 करोड़ से घट के 438 करोड़ हो चुका है। तो ये ज़रूर है कि दोस्तों अब देखिए AMC बिजनेस के अंदर ये था कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, बट ज़रूर दोस्तों जो नंबर्स निकल के आए आज वो थोड़े से क्यू ऑन क्यू साइड पे लोअर देखने को मिले, बट स्टिल नंबर्स में ये दिखता है कि हाँ ग्रोथ विजिबल है, कंपनी बढ़िया कर रही है सारी AMC कंपनीज। और यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से दोस्तों हमेशा आंकड़े निकल के आते हैं MFI के, वो भी बढ़िया ही है। तो आई थिंक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक को अगर आज देखें तो ज़रूर स्टॉक कुछ खास नहीं कर पाया, बट लास्ट पिछले 5 दिनों के अंदर 3.34% की तेज़ी है और लास्ट एक महीने में 4-5% बढ़ा है। पिछले एक साल के अंदर भी हम कह सकते हैं 40-45% के रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्लो काउंटर रहा है, मतलब पैसा नहीं बना पाया खास। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक रीबाउंड सा देखने को मिल रहा है पूरी स्टॉक के अंदर, और लगता है कि हाँ यहाँ से बढ़िया कर पाएगा। बट ये है कि हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर, बिकॉज धीरे धीरे करके चलता है और धीरे धीरे करके चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वहाँ पर ग्रोथ विजिबल है। हाँ ये है कि कंपनी के मार्जिन्स में अभी भी उस तरीके का इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके का इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। बट आई थिंक ये सारे स्टॉक्स है फॉर लॉन्गर टर्म, मतलब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, ये सब ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस बढ़ रहा है, मुझे लगता नहीं कि इन कंपनीज के अंदर कोई आपको डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर ये है कि कोई सेल ही नहीं हो रही है, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगे, बट स्टिल आई थिंक एक अच्छा बिजनेस है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगली कंपनी है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब यहाँ पर देखा जाए तो आज बहुत बढ़िया तेज़ी थी। वैसे तो कोई खबर नहीं है, बट ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर टेक्निकल्स पे थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक कोशिश कर रहा है फिर से चलने की। अब लगता है यही है कि हाँ यहाँ से कितना चल पाता है। पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक 19-20% चला है, एंड लास्ट एक साल के अंदर जो मूव देखने को मिला है वो कुछ खास नहीं। क्योंकि देखिए ये IPO में आया था, काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाया, उसके बाद काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर गया, पर उसके बाद लगातार नीचे जाता गया। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट खत्म हो रही है और स्टॉक फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है। बट याद रखिए इनके नंबर्स अच्छे अगर निकल के आएंगे तो फिर दोस्तों सही तरीके से पैसा बन पाएगा, तो उस पर ध्यान आपको रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।